लेकिन क्या बीजेपी वही कर रही है जो केजरीवाल चाह रहे हैं? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी जो बातें आतिशी को लेकर कह रही है, बीजेपी जिस तरह से आतिशी को टारगेट कर रही है, क्या वो बातें केजरीवाल को पहले से पता नहीं होंगी कि भाई आतिशी को बनाऊंगा तो ये सब सवाल उठेंगे? क्या केजरीवाल को आतिशी से जुड़े ऐसे विवाद के बारे में पता नहीं होगा? ये आज का थोड़ी है, पहले भी मुद्दा उठ चुका है कि भाई आतिशी के माता पिता ने अफजल गुरु की फांसी न दी जाए उसका सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। फिर भी आतिशी को ही सीएम बनाया, तो इसके पीछे कोई तो सोच और प्लान रहा होगा अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि सीधी सी बात है कि केजरीवाल को भी पता है कि आतिशी को सीएम बनाने से अफजल गुरु और मार्क्स और लेनिन का मुद्दा उठेगा। लेकिन क्या केजरीवाल यही चाहते थे कि यह मुद्दा उठे? क्या यही उनका प्लान है कि आतिशी को टारगेट किया जाए और उन पर सवाल उठें? मैं बताता हूं, यही उनका प्लान है। आतिशी को लेकर ऐसे विवाद उठने से केजरीवाल से जुड़े विवादों पर चर्चा कम होगी, क्योंकि केजरीवाल के साथ एक विवाद नहीं है, शराब घोटाले का मामला है, शीश महल का विवाद है। अगर राजनीतिक विरोधियों का फोकस केजरीवाल पर ना होकर आतिशी पर शिफ्ट होगा तो इससे केजरीवाल को फायदा होगा। यानी बीजेपी ट्रैप में फंस रही है जब वो आतिशी कर रही है। केजरीवाल यही चाहते हैं कि बीजेपी आतिशी करे, केजरीवाल करना कम करे, क्योंकि इस्तीफा देकर केजरीवाल खुद को अब सरकार से अलग कर चुके हैं। वो अपने इमेज मेकओवर में लगे हैं। सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद शीश महल को भी छोड़कर केजरीवाल चाहेंगे कि इसके विवाद से पीछा छुड़ा सके, एक इमेज बना सके कि मैंने कुर्सी छोड़ दी, देखो मैंने शीश महल, बोलते थे ये लोग, शीश महल छोड़ दिया, देखो। इसके अलावा आतिशी पर सियासी अटैक होंगे तो इससे सिंपैथी लेने की भी कोशिश आम आदमी पार्टी और उनकी सरकार जरूर करेगी, क्योंकि अब फ्रंट पर कुछ महीने के लिए आतिशी रहेंगी। आतिशी ने यह जता भी दिया कि आने वाले कुछ दिनों में उनकी रणनीति क्या होने वाली। सुनिए आतिशी को, फिर आगे की बात बताता हूं। आने वाले कुछ महीने तक, जब तक ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मेरे दो काम रहेंगे। एक, ये मुहिम चलाना कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के हम लोग मिलकर दिल्ली के लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं। और जब तक चुनाव नहीं होते तब तक दिल्ली के लोगों की रक्षा करना कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर दिल्ली के लोगों की बिजली, फ्री बिजली, अच्छे स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक में इलाज बंद ना कर दे, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं। यानी अरविंद केजरीवाल का सीधा सीधा प्लान यह है कि केजरीवाल से सवाल ना करे बीजेपी, वो आतिशी करे, फोकस शिफ्ट। केजरीवाल ने दिल्ली का विकास नहीं किया, फाइलें रुकी रहीं, शीश महल बना, ये सवाल पूछने के बजाय आतिशी और अफजल गुरु का मामला उठे, इससे भी केजरीवाल की पॉलिटिक्स को फायदा होता है। यानी केजरीवाल ने जिस सोच के साथ सीएम की कुर्सी छोड़ी, अब तक चीजें तो उसी सोच के हिसाब से चलती दिख रही। बीजेपी भी वही गलती कर रही है जो वो 2015 से लेकर अब तक दिल्ली में करती आई। आप देखिए बीजेपी के आरोपों से केजरीवाल को किस तरह से फायदा हुआ था। बीजेपी ने 2015 के चुनाव से पहले केजरीवाल को उपद्रवी, गोत्र और नक्सली बताया। केजरीवाल ने इसे अपनी जाति से जोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल को बम्पर जीत मिली। साल 2020 के चुनाव के दौरान बीजेपी ने केजरीवाल को आतंकी तक कह दिया। केजरीवाल ने तब कहा था कि वो दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के बेटे को बीजेपी ने आतंकी कहा। 2020 में भी प्रचंड बहुमत से केजरीवाल की सत्ता में वापसी। अब बीजेपी आतिशी को अफजल गुरु वाले मामले से जोड़कर आरोप लगा रही है। इस पूरे मामले में भी वोट को पोलराइज करके हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा और इसमें नुकसान बीजेपी का होगा। क्योंकि आप ये याद रखिए कि दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है जहां पर एक नई नवेली पार्टी जो आम आदमी पार्टी बनी, उसने इतिहास रच दिया था चुनाव जीतकर और 67 सीटें जीतकर। क्यों? क्योंकि दिल्ली में हिंदू मुसलमान जाति वाली पॉलिटिक्स से अलग डेवलपमेंट वाली नई पॉलिटिक्स को लोगों ने पसंद किया। तो जितना हिंदू मुसलमान, जाति, आतंकी वगैरह पे मुद्दा जाएगा, उतना ही बीजेपी को नुकसान होगा, केजरीवाल को फायदा होगा। जितना बीजेपी केजरीवाल ने काम क्यों नहीं किया ये पूछती रहेगी, उतना बीजेपी को फायदा होगा। और फिलहाल बीजेपी ट्रैप में फंसी हुई है। वो आतिशी अफजल गुरु कर रही है। वैसे भी अफजल गुरु जैसे मुद्दे हों या फिर हिंदू मुसलमान का मुद्दा हो, यह चुनावों में हावी होगा तो इससे केजरीवाल को कोई नुकसान नहीं, इससे उनका फायदा ही है। क्योंकि ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो फिर जनता से जुड़े मुख्य मुद्दे बैकग्राउंड में चले जाते हैं और फिर सारा ध्यान विवादित मुद्दों पर ही रहता है। जैसे आप देखिए कि 2020 में दिल्ली चुनाव से ठीक पहले क्या हुआ था। 2019 में दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट हुआ था। मुस्लिम समाज के लोगों ने सीएए के विरोध में लंबा प्रोटेस्ट किया।
लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट के दौरान केजरीवाल शांत रहे, कोई बयान नहीं दिया केजरीवाल ने। ना ही हिंदुओं को नाराज किया, ना ही मुसलमानों को नाराज किया। नतीजा यह हुआ कि हिंदुओं के वोट भी मिले और मुसलमानों के तो एक तरफा बंपर वोट मिले। दिल्ली में जो मुस्लिम वोट एक वक्त पर एक तरफा कभी कांग्रेस को जाता था, वो केजरीवाल को शिफ्ट हो गया। आप 2015 के विधानसभा चुनाव का हाल देखिए, वहां पर क्या स्थिति थी, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे मुस्लिम वोट जो है वो केजरीवाल के लिए बंपर शिफ्ट हुआ। दिल्ली में अगर आप देखिए, दिल्ली 2015 का जो विधानसभा था, उस चुनाव में, ये आपको मुस्लिम वोट का बता रहा हूं, मुस्लिम वोट किसको कितना मिला। 2015 में कांग्रेस को मुस्लिम वोट मिला 20% और आम आदमी पार्टी को मिला 77%। बॉस, आप सोचिए किस तरह से बंपर वोट आम आदमी पार्टी के लिए शिफ्ट हुआ। फिर 2019 में शाहीन बाग के प्रोटेस्ट के बाद 2020 के विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने केजरीवाल के लिए फिर एक तरफा वोट किया। और अगर आप 2020 का चुनाव देखें, जो शाहीन बाग के उस प्रोटेस्ट के बाद हुआ था, कांग्रेस को मुसलमानों का वोट मिला दिल्ली के अंदर 13%, और जिस आम आदमी पार्टी को पिछली बार 77% मुसलमानों का वोट मिला था, वो बढ़कर चला गया 83% पे। बॉस, 83%। यानी अगर दिल्ली में हिंदू मुसलमान वाली राजनीति हुई तो इसमें केजरीवाल का ही फायदा है। इसलिए जिस तरह से आतिशी पर हमले किए जा रहे हैं, उसमें अफजल गुरु का नाम लाया जा रहा है, उससे केजरीवाल को ही फायदा होगा और बीजेपी सेल्फ गोल कर रही है। केजरीवाल का एक फायदा और है, और वो फायदा यह है कि जो मुस्लिम वोट हाल फिलहाल में फिर से कांग्रेस की तरफ जाने लगा था, वो केजरीवाल की तरफ फिर से आ जाएगा जब यह अफजल गुरु वाला मामला जो है वो तेजी पकड़ेगा। क्योंकि हिंदू मतदाताओं के लिए केजरीवाल हिंदुत्व का कार्ड चल देते हैं। जमानत पर बाहर आने के बाद केजरीवाल हनुमान मंदिर गए थे, लेकिन केजरीवाल की टेंशन कांग्रेस बढ़ा रही है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर भले ही केजरीवाल का पिछले 2 विधानसभा चुनाव से एकाधिकार हो गया था, लेकिन 2022 के एमसीडी चुनाव में कांग्रेस ने केजरीवाल को झटका दे दिया था। 2022 में दिल्ली नगर निगम के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी को एमसीडी चुनाव में 42% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में 53.5% वोट मिले थे। यानी 2 साल में ही आम आदमी पार्टी का करीब करीब 11% वोट कम हो गया। दूसरी तरफ एमसीडी चुनाव में कांग्रेस को 12.16% वोट मिले, जबकि विधानसभा चुनाव में उसका वोटिंग प्रतिशत 4% के करीब था, यानी उसका 8% वोट बढ़ गया। कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोट आम आदमी पार्टी से टूटकर कांग्रेस में वापस जाने लगा। एमसीडी चुनाव में कांग्रेस के 9 पार्षद जीते और कांग्रेस ने 9 में से जो 7 पार्षद जीते वो मुसलमान हैं। 9 में से 7 मुस्लिम बहुल ओखला में 5 पार्षद जीते। यहां से आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह विधायक हैं। यहां आम आदमी पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी, 2 कांग्रेस ने जीती और 2 बीजेपी ने। इसी तरह से सीलमपुर में 4 पार्षद सीटें हैं। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी 1 भी सीट नहीं जीत पाई। यानी आतिशी से जुड़े विवादों को देखते हुए भी उन्हें सीएम बनाना केजरीवाल का एक पॉलिटिकल स्ट्रोक हो सकता है, जिसमें पहले ही दिन बीजेपी फंसती दिख रही है। क्योंकि जितना अफजल गुरु का मुद्दा उठेगा, उतना मुसलमान वोट जो है वो, ऐसा कई जानकारों को लगता है कि वो आम आदमी पार्टी की तरफ फिर से शिफ्ट हो जाएगा। और जो कांग्रेस की तरफ एमसीडी की तरफ में चुनाव में मुसलमान वोट जाता दिख रहा था, वो अगर रुक गया तो कांग्रेस को नुकसान होगा और आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा होगा। केजरीवाल के सियासी विरोधी अगर दिल्ली के मुख्य मुद्दों पर चलें तो इससे केजरीवाल को परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये आरोप लगते रहे कि एलजी से टकराव का मामला हो, या फिर केजरीवाल से जुड़े विवाद हो, या फिर जेल से सरकार चलाने की जिद हो। इन सब वजहों से दिल्ली के काम अटके हुए हैं, जिसमें केजरीवाल अब चाहते हैं कि नया सीएम बनाकर चुनाव से पहले ज्यादा से ज्यादा काम करवाए जाएं। इसलिए शायद यह बड़ी वजह है कि केजरीवाल ने अचानक सीएम की कुर्सी छोड़ी, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया, भाई एक विश्वास पात्र को सीएम की कुर्सी दी, महिला फेस को दे दिया तो स्वाति मालीवाला वाला केस भी पीछे चला गया। महिला को सीएम बनाया तो पुरुष विधायक जो है वो कुछ बोलने से बच रहे हैं, और साथ ही अफजल गुरु का मामला जो है वो बीजेपी ने खुद ही उठा दिया। अब जितना वो मामला उठेगा, जितना आतिशी पे अटैक होगा, उतना केजरीवाल साइड में रहेंगे और अपनी पॉलिटिक्स जो है वो फिर से इकट्ठा करने के लिए उनको समय मिलेगा। मुस्लिम वोट बैंक जो है वो वापस लौटने की उम्मीद बढ़ेगी। यानी केजरीवाल ने बहुत सोच समझकर आतिशी को सीएम बनाया है। और इसीलिए अगर आप राजनीति में देखेंगे तो कई जानकारों को लगता है कि राहुल गांधी की राजनीति ना अभी केजरीवाल से बहुत पीछे है। केजरीवाल जो है ना वो एक नेता के तौर पर सोचने में राहुल गांधी से बहुत आगे। लेकिन अब देखना होगा कि दिल्ली में बीजेपी
क्या केजरीवाल पर फोकस रख पाती है, क्या वो मुद्दे उठा पाती है, और दिल्ली में और क्या होता है, इस पर हमारी नजर रहे।